जय श्री गणेश। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो आशा करते हो आप लोग खुश और खुशहाल होंगे गाइस। तो आज हम जा रहे हैं मेले में घूमने। ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, बट मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं था। तो आज मेरे को टाइम लगा, तो चलो मैंने सोचा इसको थोड़ा करके मैं एडिटिंग तो डाल दूं। और ये हम जा रहे हैं तैयार होके। यहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और हम चले गए, फिर निकल गए मेला देखने। सतवारी में मेला लगा था ना, वही देखने जा रहे थे हम। मेरे हस्बैंड को दी छुट्टी और ये दिन है वेडनेसडे का। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चला रहे थे स्कूटी और हमने हेलमेट डाल के चल रहे थे। और यहाँ माही बातें कर रही थी बार बार, और इसके पापा बोल रहे थे इतनी बातें मत कर, पर माही कहाँ सुनती है, माही अपनी ही देखती है। और यहाँ मैं अपनी हेलमेट ठीक करते हुए, क्योंकि बार बार उड़ी जाती है। लूंगी नहीं हेलमेट, बड़ी बार बोला पर लेती नहीं, और इस बार जरूर ले लूंगी जल्दी। और फिर बस माही की और माही के पापा की बातें। और यहाँ पे पहुंच गए हम मेले में। यहाँ देखा हमने, रश बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा रश था ना गाइस, क्या ही बोलूँ मैं। फिर उसके बाद हम गए टिकट काउंटर पे। वहाँ पे 20 रुपीज़ पर बंदा था, पर तो वहाँ पे ली हमने 20 रुपीज़ की 3 ली, माही की भी 20 की लगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आके थे पार्किंग में लगा के स्कूटी, और फिर हमने एंट्री कर दी। माही काफ़ी एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे बाउंसर भी रखे थे उन्होंने। और फिर हमने जब एंट्री की यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था इन्होंने। देखो कितना सुंदर हर एक चीज़ थी वहाँ। यहाँ पान वाला था, यहाँ पे क्रॉकरी आइटम थी रखी हुई, और कुछ डिनर सेट वगैरह रखे हुए थे। ये मग थे चाय पीने कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ पे हम चले गए, इसके पापा को दिख गया आदिवासी हेयर ऑयल वाले। बट यार मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे ये रियल नहीं लगा आदिवासी हेयर ऑयल, क्योंकि लग ही नहीं रहा था ये वही है। पर फिर भी मेरे हस्बैंड की आदत है हर चीज़ को देखना टटोलना, और ये यहाँ पे शुरू हो गए देखने। और यहाँ पे हमने पूछा तो 500 रुपीज़ पर बॉटल था, 500 ml पर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ये छोटा वाला किसके लिए। उन्होंने कहा मसाज के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोलते यही ले लेते। मैंने क्या ही करना है ये हमने, और जो लेना है वो लेंगे। फिर हमने लिया नहीं, हमें कुछ ऐसा नकली जैसा ही लग रहा था, फिर हमने नहीं लिया। और यहाँ पे देखो गाइस कितना अच्छा सजाया हुआ है। और माही के पापा की हो गई शुरू बातें। और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी प्यारी डॉल्स है यार, मेरा तो दिल आ गया इन पे। और फिर माही को झूला लेना था, माही को दिख नहीं रहा था कोई झूला, और ये जंपिंग वाला था। तो उसने कहा नहीं ये नहीं लेना, अपने पापा को घसीट कर लेके जा रही थी आगे आगे। ये दोनों जा रहे थे, मैं पीछे से कैप्चर कर रही थी हम दोनों को। और फिर माही को दिख गया ये पानी वाला झूला, जिसमें मतलब बोर्ड स्विंग करते हैं, स्विंग वाली, आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं। बोटिंग कर रही थी ये। और काफ़ी रश था यहाँ पे। और आई स्वेयर यार इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतनी गर्मी। फिर भी बच्चों के पीछे हमें जाना ही पड़ा। मेरी बेटी हफ्ते में एक बार जिद करती है, और बड़ी खतरनाक जिद करती है, और उसके बाद उसे जिद पूरी करनी पड़ती है उसकी, क्योंकि 1 वीक का उसने टाइमिंग जो मांगा होता है गाइस। सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं मुझे लगता है, सब, कोई भी सुधरा हुआ नहीं होता है। और यहाँ पे ये लगी हुई थी, और यहाँ पे वैसे ही बड़ा रश था। और यहाँ पे ये भूतिया महल था, ये कह रही थी मुझे वहां जाना है। और मेरे हस्बैंड कहते नहीं यहाँ पे नहीं जाना, तो जा एक चीज दिखाता हूँ। वो सेल्फी स्टिक वाला कह रहे थे लेने के लिए, मैंने कहा उसका कोई फायदा नहीं है बेमतलब के पैसे वेस्ट करने। और यहाँ में हम कुछ क्रॉकरी ऐसे टटोल रही थी, काफी अच्छी थी, कितने प्यारे कलर थे। मेरे हस्बैंड कह रहे रहने दे, जब अपना घर होगा तब लेंगे, अभी तो रहने दे, जैसा वो है वैसे टाइम पास कर लेते हैं। फिर इसके बाद माही को दिख गया एक और झूला, और माही चली गई अपने पापा को लेके। मैं बोल रही थी मस्त करो, कुछ खा पी लो, झूले का क्या ही करना। पर बच्चों को आपको पता है झूले के बिना तो कुछ इनका रहता नहीं है, झूला तो जरूर है, कंपलसरी है। फिर ये चली गई आगे आगे, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। काफी अच्छा सजाया हुआ था इन्होंने। और ये बड़े बड़े वाले झूले होते हैं ना गाइस, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं कभी लाइफ में नहीं उन झूलों पे बैठी। एक बार बैठी थी सॉरी, हाँ। और बहुत ज्यादा मेरे को वॉमिटिंग जैसा होने लगा था, मेरा सिर चकरा गया था। और मैं कितनी देर के बाद मेरा जो माइंड है वो स्टेबल हुआ था, इसलिए मैं कभी लेती ही नहीं हूँ झूले। और इसके बाद चली गई माही शूज रिमूव करके। ये कुछ बाउंसिंग कुछ जंपिंग वाला था, कुछ ये एक कार्टून वाला झूला, बस उस पे ही बैठी हुई थी, और उस पे जंप वगैरह कर रही थी, काफी खुश थी माही। और इसकी स्माइल देख के हम खुश हो जाते हैं। बस इधर बैठ के मैं इसको अच्छे से कैप्चर कर रही थी। मैंने कहा चलो भी छोटी है, जब बड़ी होगी तब बताऊंगी क्या क्या करती थी शरारतें। और इसके बाद यहाँ पे कुछ भविष्य बताने वाला, ये फ्यूचर बताने वाला कोई रोबोट था,
20 रुपीज़ पर ईच ले रहे थे। मैंने कहा रहने दो, मेरे हस्बैंड लेके आए बेल, फिर मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी कैसी है, और सच में काफ़ी अच्छी बनी थी गाइस। मेले में कोई भी चीज़ खाओ काफ़ी अच्छी बनती है। फिर मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट की, मुझे अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड जी को भी अच्छी लगी, काफ़ी मतलब फ्लेवरफुल थी। और थोड़ी सी मैंने कहा माही के लिए बचा लो, माही खा लेगी, फिर माही के लिए भी रख लिया। और मेरे हस्बैंड जी को आ रहा था बहुत ज़्यादा पसीना, और वो मुझे बोल रहे थे पसीना पोंछ दे, तो मेरे हाथ में थी माही की सॉक्स, और मैंने गलती से उनके उनके माथे से सॉक्स से पोंछ दिया उनका पसीना, वो हंसने लगे। और इसके बाद ये अपने बेटी को लगवा रहे थे शूज़, क्योंकि वो कह रही थी ये वाला झूला लेना है, तो उसके पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं ये वाला झूला नहीं लेना, ये तो उड़ ही जाएगी, सीधे आसमान में जाएगी। बस उसी को कर रहे थे, थोड़ा मना रहे थे कि मत लेना। भी थोड़ी सी बेल जो बची थी वो माही ने खाई, तो माही को इतनी टेस्टी नहीं लगी, थोड़ी मिर्ची ज़्यादा थी। और बस इसके पापा इसकी केयरिंग करते हुए काफ़ी अच्छे से पसीना पोंछ रहे थे, क्योंकि था ही बड़ी ज़्यादा स्वेटिंग थी, और इतनी ज़्यादा रश था ना वहाँ पे, ये लगा था पंखा, और मैं थोड़ी देर खड़ी होगी, मैंने माही को बोला तू भी आ जा। फिर इसके बाद इन दोनों ने पिया जूस, और काफ़ी टेस्टी था। माही ने मैंगो पिया और उन्होंने नारियल वाला पता नहीं क्या वो पिया था, काफ़ी मीठा था, मुझे भी अच्छा लगा। बाद में मेरी नज़र पड़ी इस चीनी के डब्बे पे, मैंने कहा अच्छा जी मीठा इस वजह से हुआ है, क्योंकि पी लिया और इतना बड़ा डब्बा मुझे बाद में दिखा। फिर माही चली गई ज्वेलरी वाली साइड, और कहती मम्मा मुझे ये लॉकेट ले दो, पर आई स्वेयर कसम से गाइस इतना महंगा लगाया था ना, इतने यही ऑनलाइन इतने सस्ते मिल जाते हैं ना ये। मैंने कहा रहने दे इतना महंगा यहाँ से लेना, मैं तुझे ऑनलाइन मंगवा दूंगी, 3 का सेट मिल जाता है इतना। उन्होंने सिंगल पीस 150 का लगाया था। फिर माही कुछ ऐसे देखने बैठ गई झूले वगैरह, मैंने कहा रहने दे ये टॉयस वगैरह छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। और ये कुर्ती वगैरह लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। और फिर हम चले गए फूड काउंटर पे, वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ देखने के लिए। माही फिर चली गई एक टॉय के पास, पर मुझे अच्छा नहीं लगे वहाँ के टॉय, काफ़ी हाई रेटिंग में थे। और यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड जी, और मेरे हस्बैंड जी को माही को खिलाना था वो स्प्रिंगल कुछ ऐसे होता है, मुझे बोलना नहीं आ रहा, आप लोग समझ जाओ। वो आलू को छील के ऐसे गोल गोल करके बनाते हैं ना, वैसे वो बनाया हुआ था, 50 रुपीज़ का था, ठीक है इतना तो जायज़ था। तो वहाँ पे बनाने और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने गलती से गोलगप्पे के पानी के साथ हाथ धो लिए, उन्होंने सोचा हाथ धोने के लिए रखे, और यहाँ पे सारे हंसने लगे। फूड काउंटर का लड़का भी हंसने लगा गाइस, बोले सर ये गोलगप्पे का पानी है, ये हाथ धोने के लिए पानी नहीं लगाया। कहते सॉरी यार मैं गलती से धो दी, काफ़ी हंस रहे थे, आसपास के लोग भी हंसने लगे, और वो भी इतना ज़्यादा हंसने लगे गाइस, कसम से हंस हंस के पेट में दर्द हो गया कि गोलगप्पे के पानी से वहाँ से उन्होंने हाथ धो लिया। बाद में वो भी बड़ा हंसे। और इसके बाद ये माही का पोटैटो वाला जो पकोड़े थे, वो जो था फ्रायर, वो तैयार हो गया था, और इसने टेस्ट किया और इसको काफ़ी अच्छा लगा, मैंने भी टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका, ठीक था। 50 रुपीज़ पर ईच था, तो ठीक था, रीजनेबल प्राइस था। और इसके बाद मैंने कहा आप दोनों खाओ यहाँ पे बैठ के, और मैं 10-15 मिनट के लिए आती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने थे कुछ बर्तन जो मेरे हस्बैंड मुझे देखने ही नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ, वहाँ पे सेल वगैरह लगी थी 20, 60, 40, 120 के हिसाब से। बस यही सब कुछ देख रही थी, पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, सब वैसे ही लग रहा था जैसे अभी से टूट ही जाएंगे, और काफ़ी से पुराने पुराने से लग रहे थे, मुझे नहीं अच्छे लगे। और ये कटोरियाँ थी, ये 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ से ही शुरू थी सारी। और यहाँ से मैंने देखना शुरू किया, फिर मैं दूसरी जगह गई, और फिर मैंने यहाँ पे डोंगे वगैरह देखे, ये मोमो वगैरह अगर सर्व करने हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छे थे। बट पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आए, मुझे एक दो चीज़ अच्छी लगी थी, बट मैंने ली, जैसे ये कंटेनर मुझे अच्छे लगे थे, मैंने यही लिए। और बस गाइस ऐसे ही हमारा दिन ख़त्म हो गया। शुरुआत सुबह से हुई थी, और शाम को हम फिर जब बाहर जाके डिनर किया और घर चले गए, और लिया यहाँ से सिर्फ 2 डोंगे ही लिए थे, बाकी वगैरह कुछ नहीं लिया था। और बस गाइस अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और खुश रहें हमेशा, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। टेक केयर गाइस, लव यू गाइस, लव यू अ लॉट।